वो कहते हैं ना कि जवानी ऐसे गुजारो कि बुढ़ापा किससे सुनाने में गुजर जाए। तो मेरी भी लाइफ इज लाइक फुल ऑफ स्टोरीज। इतना कुछ हुआ है लाइफ में। बचपन में बहुत सारी स्टोरीज मेरे वालिद साहब के साथ हैं। वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज, व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन ही वॉज। और अपनी अम्मी के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज लाइफ में बहुत सारे इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें मैं अपने कुछ बातें शेयर करूं आप लोगों के साथ, और हिलेरियस वंस, द वंस दैट वर कॉमिकल फॉर मी। अब उनमें से कुछ बातें हिलेरियस आपको लगेंगी, कुछ हो सकता है ना लगे। कुछ शायद मुझे लगे बिकॉज आई वॉज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट आई वॉज थिंकिंग ऑफ शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू गाइज। दोस्तों को सुनाता रहता हूँ, उन लोगों ने तो सुन रखी होंगी, लेकिन सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एंड देयर आर मेनी, देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बट फर्स्ट ऑफ दैट स्टोरी जो है ना वो मैं आपको आज सुनाऊंगा। तो ये किस्सा है जनाब कॉलेज लाइफ का। कॉलेज में मैं था, क्या था, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, रहीम यार खान। वहाँ से मैंने अपने FSC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया। उस ज़माने में गालिबन आई थिंक इट्स 2001 एंड 2002 या 2002 एंड 2003, गालिबन 2002 एंड 3, मुझे याद नहीं आ रहा। उस ज़माने में एक शाहरुख खान की मूवी रिलीज हुई थी, जोश। जोश मूवी में उसके अंदर ना दो गैंग्स थे, एक था बिच्छू गैंग और एक था ईगल गैंग। ये जो दो गैंग्स थे ना, इनको देख के ना हमारे कॉलेज में भी ना गैंग्स बन गए। अब गैंग्स की इंटेंसिटी का आप अंदाजा लगाएं कि एक गैंग का लीडर आपका भाई था। तो अब हुआ ये कि कभी भी मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड एवरीथिंग। मार्क्स कभी नहीं आते थे। वाज नेवर अ गुड स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स एंड एवरीथिंग। लेकिन ये है कि बस पास हो जाता था। अब ये मूवी हमारे सर पे चढ़ी हुई है। उस मूवी के अंदर दो गैंग है, आपस में लड़ते हैं, और हमारी भी नौजवानी की उम्र है, रेबिलियन नेचर डेवलप हो रही है, और सिस्टम को जो है ना टक्कर देने की जो एक वो बात है वो डेवलप हो रही है उस वक्त। तो उस बारे में ये मूवी रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर मतलब गैंग्स बने हुए हैं, शाहरुख खान था, दूसरी तरफ एक और बंदा था। अब हम ये मूवीज को देख के ना इंस्पायर हो रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि यार हमने भी जो है ना अब लड़ना है, और मतलब मार कुटाइयाँ करनी है, और ये सब कुछ करना है। तो बीच में कहीं पे आए दिसंबर टेस्ट, दिसंबर एग्जाम्स। भाई आपका मतलब हमेशा से नल्ला, ग्रेड्स के अंदर कभी मार्क्स नहीं लिए खास। तो जब रिजल्ट आया भाई सब उड़ गए। मैं ख्याल 8 सब्जेक्ट होते थे, 5-6 में उड़े हुए। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरे अब्बू ने कहा कि ना, रिजल्ट घर पहुंच चुका हुआ था। अब्बू ने कहा ये राज का रिजल्ट बहुत बुरा आया है, तो जरा इसका बैग लेकर आओ, देखते हैं इसके बैग में क्या है। तो जब बैग लेकर आए ना, तो बैग में ना किताबें नहीं है, बैग में छन छन की आवाज आ रही है। खोल के देखा तो जो भी चीजें उस मूवी में यूज हुई थी ना, उस मूवी में एक बंडाडा यूज हुआ था, वो शाहरुख खान पहनता था, और उसके पास एक लोहे की चेन थी, उसके पास एक अंगूठी थी, उसके ऊपर खोपड़ी बनी हुई थी। तो मेरे बैग से ना ये चीजें निकल रही है, मेरे बैग से चेन निकल रही है, अंगूठी निकल रही है, खोपड़ी वाली, हाफ फिंगर ग्लव्स होते हैं जो जिम में यूज होते हैं, उन ग्लव्स के ऊपर ना बीड्स बने होते हैं, लोहे के बीड्स बने होते हैं, वो निकल रहे हैं। और जनाब अच्छा, उस मूवी में तो पिस्टल्स भी यूज हुई थी ना। अब हम लोग वो उस लेवल के गुंडे नहीं बने थे कि हम पिस्टल्स यूज करते। हम लोग जो है ना उससे जरा एक लेवल नीचे है। पिस्टल तो हमारे पास थी नहीं, गोली रखी हुई है, मतलब भरमबाजी, पिस्तौल की गोली जो है ना वो रखी हुई है हमने। और जनाब
वो बैग के अंदर है और ये सारी चीज़ें बैग के अंदर, और छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। अब्बू ने कहा ये सब क्या हो रहा है। अब्बू ने मेरी बहन को भेजा, उनको हम प्यार से बिया कहते हैं। बिया को भेजा, कहा कि राज को बुला के लाओ, भाई साहब क्रिकेट खेल रहे हैं। बेनियाज के घर में इतना बड़ा वाकया पेश आ गया और बाकी वाकया भी पेश आने वाला है। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मुझे बहन ने बुलाया कि भाई अब्बू बुला रहे हैं। तो मैंने कहा जी। यूं चलता चलता गया हूँ, दरवाजा खोला है तो मेरे अब्बू जो है ना, वहां पे जो चीजें थी ना उसके अंदर वो अपने ऊपर पहन के बैठे हैं। सर के ऊपर बल्लाडा, इधर अंगूठी, और क्या कहते हैं हाथ में चेन कुमारे, और जो है ना हाफ फिंगर ग्लव्स पहने हुए। और मैंने यूं करके अब्बू, मैं कहा जी। तो हैंजी मोमेंट, ये इसलिए मेरे चैनल का नाम हैंजी है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत से हैंजी मोमेंट्स हुए, तो मेरे साथ वो एक हैंजी मोमेंट हो गया। मैं कहा हैंजी ये क्या हो रहा है। अब वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। तशरीफ रखी। कुंडी लगा दीजिए। नहीं, पहले कुंडी लगवाई फिर तशरीफ रखी। जी अस्सलाम वालेकुम। शर्ट उतार दे। शर्ट उतार दी। ये क्या। मैंने कहा वो कॉलेज में लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं। मैंने कहा अब्बू, कहते तुझे करातों में लड़ाई, टसान टसान। लो भाई, मार मार के जो है ना, वो जो है मेरा जो है बदमाशी गुंडापुना सब उतार दिया। और उसके बाद जो है हमारा जो हशर हुआ, उसके बाद फिर हम कॉलेज गए हैं। कॉलेज में जो गैंग का लीडर था उसकी हालत देखने वाली थी। तो अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी हमें, उनको भी सिखाया हुआ था कि हमें देख के सलाम ठोकना है। वो कह रहे हैं भाई भाई आपको क्या हुआ भाई। और बस जो है ना मुंह लटकाया हुआ हमने उस वक्त से। फिर हम वो राम जाने बन गए जो दूसरी मूवी में था, जिसमें उसने अपने गैंग के लीडर सब बच्चे सब छोड़ दिए थे। तो अपने बच्चे सब छोड़ दिए, हमने कहा भाई अब कोई गैंग नहीं है, तो दिस एंड दैट। और उसके बाद जो है वो फिर ये इख्तिताम हुआ हमारी गैंगस्टर जिंदगी का। इख्तिताम तो नहीं हुआ है सच, लेकिन फॉर दैट टाइम बीइंग हम काफी सुलझ गए, और वो जो 6 महीने थे वो अच्छे गुजरे। तो या दैट वाज वन ऑफ द स्टोरी, एंड स्टे ट्यून्ड। इस किस्म की और भी स्टोरीज आई ट्राई टू शेयर। ओवर एंड आउट।